मैं चंदेश्वर सर और आज की इस क्लास में आप सीखने वाले हैं डिवाइड के जो सही तरीके हैं, डिवीज़न के जो राइट मेथड है उसको आप जानने वाले हैं। क्योंकि मैंने ऐसे सर्वे किया और मुझे लगा कि 99% बच्चे जो है, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड में क्यों नहीं पढ़ रहा हो, चाहे वो 9th में हो, 10th में हो या तो फिर 12th में हो, वो बच्चे अक्सर जो है डिवाइड करने के जो उसके तरीके हैं, जो मेथड है, वो बिल्कुल ही गलत करते हैं, जिसके कारण कई बार उसके जो है आंसर जो होते हैं गलत आते हैं और फिर दोबारा उसको जो है आंसर से कॉपी करना पड़ता है और देखना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं जो सही मेथड है, जो सही तरीके हैं डिवाइड के, उसको जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई सा भी डिवाइड ले लेते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि ये बिल्कुल सिंपल, ये 3 डिजिट का जो है कोई नंबर है जिसमें हमें कितना करना है, 5 से डिवाइड करना है। सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि ये जो बीच की संख्या है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिविडेंड, डिविडेंड कहते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में हम भाज्य कहते हैं या तो फिर लाभांश भी कहते हैं। या तो भाज्य कहेंगे या तो लाभांश भी इसे कहा जाता है। उसके बाद यदि इस जिससे हम भाग देते हैं उसकी बात कर लें तो इसको हम डिवीज़र कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवीज़र। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। हिंदी में इसको भाजक कहेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे जो भी संख्याएं प्राप्त होगी उसको जो भाग देने के जो प्राप्त फल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। भागफल, जिसको हम क्या कहेंगे? कोशंट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कोशंट कहते हैं। कोशंट। कोशंट कहेंगे। और जो यहाँ पे जो शेष फल होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्यूज या रिमाइंडर के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके हम भाग करने के तरीकों को जानते हैं। आप जो पहले से भाग कर रहे हैं उसको मैं बता रहा हूँ कि आप किस तरह से भाग करते हैं, किस तरह से डिवाइड करते हैं। आप क्या कीजिएगा, 5 से क्या करेंगे? 6 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे। चूँकि 6 जो है 5 से बड़ी संख्या है तो क्या करेंगे? 5 एकम 5 कर देते हैं। उसके बाद माइनस करेंगे आप तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है? 0 आ जाता है। 0 एक जो अगले अंक है उसको हम उतार देते हैं। अब इसके बाद 10 में क्या करते हैं? 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। फिर घटाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। चूँकि ऊपर और नीचे सेम संख्या है तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारा? यहाँ पे 2 है। अब इसके बाद क्या करते हैं आप? तो 5 से 2 में देख रहे हैं कि भाग नहीं लग रहा है तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं? यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे? 0 उतार देंगे। अब फिर क्या करते हैं? इसके बाद अब 20 में भाग देते हैं तो क्या होता है? 5 चौका 20। अब इस तरह से ये कट गया पूरा। वो समझ जाते हैं कि भाग मेरा क्या है? सही है। ये आपके करने के तरीके हैं जो पहले से आप करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है? बिल्कुल ही गलत है। इसका प्रूफ क्या है सर? कैसे आप कह दिए कि गलत है? तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्मूला क्या होता है? जिसको आप भाज्य समझते हैं, डिविडेंड समझते हैं, उतना इक्वल टू क्या हो जाता है? भाजक गुना भागफल और प्लस क्या होता है? शेष फल होता है। क्या? शेष फल। जो कि यहाँ पे प्राप्त फल होता है वो होता है शेष फल, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यदि ये दोनों इक्वल आ जाएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड, यानी लेफ्ट राइट साइड का जो कैलकुलेशन है वो लेफ्ट साइड के इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब हम जो डिवाइड किए हैं, आप जो डिवाइड किए हैं बिल्कुल सही है। यदि ऐसा नहीं आता है, ये इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं होता है तो इसका मतलब गलत है। चलिए इसको चेक करते हैं। डिविडेंड कितना है? यहाँ पे 602 है, 602 रख दिए। और यहाँ पे भाजक कितने हैं? जो डिवीज़र है कितना है? 5 है। भागफल कितने आए हैं आपको? 12.5, 12.4, ठीक है। और उसके बाद फिर शेषफल कितने आए हैं? तो 0 आए हैं। चलिए सबसे पहले क्या होता है बोर्ड मास में? पहले मल्टीप्लाई होता है उसके बाद ऐड होता है। तो इसको हम गुना कर लेते हैं। 5 चौका 20 हो गया, 12 पंचे 60 और 2 62 हो गया, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। नहीं, 5 चौका 20 और 12 पंचे 60 और 2 62। अब प्लस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं, चूँकि यहाँ पे दशमलव है तो ये कितना आ गया? दोनों को ऐड करके 62 आ गया। कितना आ गया? 62 आ गया। यदि हम इसको इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर लें, कितना से? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 2 12
और 1 5 5 1 6 और 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव इधर जो है लगा हुआ है, तो 62 आ गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या ये जो आपका डिविडेंड था जिसको आप भाज्य कहते हैं, लाभांश कहते हैं, ये 62 है, मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब आपका ये डिवाइड क्या है, गलत है। अब जो सही तरीके हैं, जो सही मेथड है उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं जो सही मेथड क्या है, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसी को यदि हम सही तरीके से करें, जो भाग का जो सही तरीका है, चूँकि भाग में भाज्य इजकल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है, ये इसका क्या होता है, राइट कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, राइट कॉन्सेप्ट। यदि इसको कोई भी डिवाइड फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, भाग सही है। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सही मेथड है उसको जानिए आप, बिल्कुल जो सही मेथड है उसको जानिए आप। एक सम को यदि आप सीख जाते हैं, एक डिवाइड को सीख जाते हैं, तो हजारों लाखों डिवाइड आप सही से कर सकते हैं। चलिए 5 एकम 5 और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे 0 उतार देंगे। ठीक है, अब 5 दूनी कितना हो जाता है, 10 होता है, जो कि पहले से आप करते आ रहे हैं। लेकिन गलती कहाँ करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं। आपने क्या किया, 2 उतारा, ठीक है, बिल्कुल उतार दिया आपने। अब यहाँ पे 2 को जैसे ही आप डिवाइड कीजिएगा तो 2 जो है 5 से छोटी संख्या है तो भाग नहीं लगेगा, और भाग नहीं लगने पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 उतारेंगे, और यहाँ पे 0 नहीं उतार करके यहाँ पे दशमलव की जगह पे क्या उतारेंगे, 0 उतारेंगे, और यहाँ पे 0 नहीं उतार के यहाँ पे 0 उतारेंगे और फिर घटाएंगे। इस तरह से ये 2 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, शेष हो गया। ठीक है, शेषफल जिसको कहते हैं। अब इसको चेक करते हैं। अब क्या हो गया, 602 पहले से है भाज्य, और यहाँ पे देख लीजिए 120 और गुना कितना हो गया 5 और प्लस क्या हो गया 2 हो गया। अब इसको गुना कर लीजिए, 12 पंचे 60, 600 हो गया। ठीक है, और प्लस 2 यानी 602। अब देख रहे हैं आप कि LHS RHS दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, जो मैंने आपको अभी बताया है, ये बिल्कुल सही है। इसी तरह से किसी भी डिवाइड की बात कर लेंगे, 3 अंक का हो, 5 अंक का हो, 6 अंक का हो, बस तरीका ये है, यदि भाग नहीं लगेगा तो डेसिमल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। यदि आपको आंसर कहीं लाना होता है किसी भी सम में, तब हम उसमें क्या करते हैं, यदि डेसिमल में आंसर दिया होता है और फ्रैक्शन होते हैं वहाँ पर, नहीं, चाहे वो फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है, नहीं, तो उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करके क्या करते हैं, उसको डेसिमल में ले आते हैं, ताकि उससे आंसर जो है उसका एक्यूरेट जो है लगभग में उसका आंसर आ जाए। लेकिन यदि डिवाइड की बात की जाए तो डिवाइड में क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल आना चाहिए। ये इसका क्या है, राइट कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और भी कई सारे डिवाइड के एग्जाम्पल लेकर के सोच करके आप डिवाइड करके प्रैक्टिस कीजिएगा। निश्चित रूप से आप जो है सही कॉन्सेप्ट को जान लीजिएगा। चलिए आज के इस छोटे से क्लास में बस इतना ही। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।